अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बाटा है। 2-3 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे 3 वीडियो का एक कोर्स आप दोस्तों के लिए अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया कि कौन सी ऐसी टॉप पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। और साथ मैंने आपको रीजनिंग बताई थी। आप दोस्तों ने वो वीडियोस देखी, बहुत अच्छा फीडबैक आप दोस्तों ने दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, खसूसन जो टेथर यूएसडीटी से मुतल्लक मैंने बात की थी कि मेरी नज़र में वो हाईली रिस्की क्रिप्टो करेंसी है। कहने को तो ये कैपिटल वाइज देखा जाए तो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में उसका शुमार होता है। लेकिन मेरी नज़र में वो आने वाले वक्तों में क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा भूचाल लाएगी, एक बहुत बड़ा क्रैश लाएगी। उसकी वजह उनका शेडी बिजनेस है। अब ये क्वेश्चन मेरे से, ये मैंने, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपके जो फीडबैक था उसमें से निकाल लिया। मैंने सोचा उनको मैं एड्रेस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूएसडीटी क्यों समझता हूँ कि वो रिस्की है, उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट करना। एक तो यूएसडीटी जो है वो हाईली अनरेगुलेटेड है। मतलब जब भी उनके साथ रेगुलेशंस की बात की जाती है तो वो मार्केट में अपने पेड इन्फ्लुएंसर के ज़रिए, यूट्यूबर्स के ज़रिए, ब्लॉगर्स के ज़रिए वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। दूसरा, वो फुल्ली सेंट्रलाइज्ड है, यानी पीछे एक कंपनी है जो जब दिल करता है मार्केट को मैनिपुलेशन करने के लिए मार्केट में वो यूएसडीटी को प्रिंट करते हैं। क्योंकि ये इथीरियम के ऊपर टोकन, यानी ये यूएसडीटी टोकन है, तो जितना चाहे मर्जी वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड यानी क्रिप्टो करेंसी है। ये ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो माइनिंग के जरिए ये खुद जब दिल करता है यूएसडीटी कंपनी जो है उसको प्रिंट कर सकती है। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूं, अगर आपको नहीं पता, यूएसडीटी का मतलब ये है, ये एक स्टेबल कॉइन है। इसका मतलब ये है, ये डॉलर पेस्ट कॉइन है। अगर 1000 यूएसडीटी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जहां भी पड़ा है, अगर आपके पास एक्सचेंज में पड़ा है या आपके अपने पर्सनल वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो टेथर कंपनी जो है जिसका ये यूएसडीटी टोकन है, वो मतलब गारंटी करती है कि वो आपके 100,000 यूएसडीटी 1000 यूएस डॉलर के अगेंस्ट बराबर होगा। ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये टोकन सेंट्रलाइज है, जब दिल किया इन्होंने मिंट कर लिया, नया टोकन लॉन्च कर दिया, और यही ये करते आ रहे हैं। इसी वजह से इनको इसको अनरेगुलेटेड और फुली सेंट्रलाइज बोलते हैं। और ये अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसडीटी का अपना एक्सचेंज है बिटफाइनेंस के नाम पे। लेकिन ये दूसरे एक्सचेंजेस के साथ मिलकर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। इमेजिन करें, 64 अरब अमेरिकन डॉलर का सरमाया है इस टोकन के पीछे। इतनी बड़ी कंपनी और सिर्फ 13 एम्प्लॉयज हैं इनके। और वो भी इन्होंने अपना जो इनका पेज है लिंक्डइन में, जहाँ पे जितने भी ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स नए नए आते हैं वो अपने टीम के लिंक्डइन में प्रोफाइल्स वगैरह अपडेट करते हैं, ताकि जो फंडामेंटल स्टडी करने वाले हैं वो उनकी टीम के बारे में स्टडी करें कि उनकी टीम कैसी है। तो टेथर के सिर्फ 13 एम्प्लॉयज़ हैं। आप खुद भी जाके लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी, इथीरियम के हज़ारों की तादाद में जो डेवलपर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो डेवलपर के तौर पे काम करते हैं, और ये इस कंपनी के सिर्फ 13 एम्प्लॉयज़ हैं। यू कैन इमेजिन। अच्छा, आगे इनकी वेबसाइट का देखें। जब स्टार्ट में इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा था कि ये देखें, एवरी टेथर इज ऑलवेज बैक्ड 1-to-1, यानी जितना यूएसडीटी है उसके बदले उतना ही कंपनी आपको डॉलर देगी। लेकिन बाद में जब इनको थोड़े से क्राइसिस में गए, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब ये क्राइसिस में गए तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया। उसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने खुद पढ़ा है एक आर्टिकल में, वो आर्टिकल मुझे मिला नहीं है। इन्होंने लिखा कि एक यूएसडीटी 70 सेंट डॉलर के अगेंस्ट, यानी अगर आपके पास 100 यूएसडीटी पड़ा हुआ है तो ये $70 आपको यानी क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मजीद मुकर के 2021 में, यानी मेरे ख्याल 1-2 माह पहले, इन्होंने जब अमेरिका में इनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई, रेगुलेशंस टाइट की गई इसके गिर्द, तो इन्होंने बिल्कुल ही अपना जो बैक्ड 1/1 का जो कॉन्सेप्ट था उसको चेंज करके इन्होंने कहा एवरी टेथर इज ऑलवेज 100% बैक्ड बाय आवर रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में क्या चीज हो सकती है? एक तो डॉलर, और दूसरा वो पेपर वॉलेट्स हैं या वो गारंटीज हैं जो इन्होंने एक्सचेंजेस वगैरह को मार्केट मैनिपुलेशन के दौरान की हैं, या लोन्स वगैरह लोगों को लेंड किया, यानी यूएसडीटी। तो यू कैन इमेजिन कि इनके फंड जो हैं वो कितने अनरेगुलेटेड हैं
और कितना ये रिस्की है। और कोइन बेस ने काफ़ी देर तक साल हा साल यूएसडीटी को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं किया था। वजह क्या थी? वो इसको अनरेगुलेटेड समझते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जैसे ही कोइन बेस ने अपना आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, अपना वो शेयर सेल करना शुरू किया, तो उससे पहले इन्होंने यूएसडीटी को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर लिया। अब जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि यकीनन इनकी टेथर कंपनी के साथ या किसी नुमाइंदे के साथ इनकी आपस में बैकडोर कोई गुफ्तगू हुई होगी और गिव एंड टेक हुआ होगा, तो इन्होंने कोइन बेस ने यूएसडीटी को अपने एक्सचेंज पे लिस्ट किया, वगरना कोइन बेस जो है इसको लिस्ट कर ही नहीं रहा था। अच्छा, इसमें कंसर्न क्या है? कंसर्न वाली बात सिर्फ ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपके साथ क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ी हुई है कि भाई जो आप क्लेम करते हो कि जितने यूएसडीटी उतने उसके बदले आपके पास करेंसी होनी चाहिए बैक करने के लिए, या तो वो आप साबित करो, और साबित करो साथ ट्रांसपेरेंटली अपनी वेबसाइट पे सारी डिटेल लिखो। अगर ऐसा नहीं करती है तो होगा क्या? होगा ये कि वो जितने भी अमेरिका में काम करने वाली एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि ये एक्सचेंजेस ट्रेडर्स के जरिए करते हैं, और ये एक्सचेंजेस ट्रेडर्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए, बैंक्स के जरिए वो बाइंग सेलिंग यानी डिपॉजिट और विड्रॉवल की परमिशन देते हैं। तो एक्सचेंजर्स की मजबूरी है कि वो कंट्रीज के साथ मिल के काम करें, खसूसन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस है, कोइन बेस है और दूसरी एक्सचेंजेस हैं। तो एक्सचेंजेस की मजबूरी है कि कंट्रीज की रेगुलेशंस के साथ साथ वो वर्क करें। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर अमेरिका या दूसरी गवर्नमेंट सारी यूएसडीटी पे ऑल ऑफ द सडन पाबंदी लगा देती हैं, तो एक्सचेंजेस जो हैं यूएसडीटी को वैसे तो ऑल ऑफ द सडन वो नहीं करेंगी, डीलिस्ट नहीं करेंगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग यूएसडीटी को करने जा रहे हैं डीलिस्ट, तो आप इसको किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर लें या अपने फंड्स को विड्रॉ करवा लें। तो एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इनके जो ऑफिसेज हैं, जो ऑनर है यूएसडीटी टेथर कंपनी का, उन वो जहां पर भी मौजूद है उसको अरेस्ट कर लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑल ऑफ द सडन जितना पैनिक है वो क्रिएट होगा और यूएसडीटी की ऑल ऑफ सडन जो प्राइस है वो नीचे गिर सकती है। तो अब आपको तैयारी करनी चाहिए। एक तो तैयारी ये है कि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूएसडीटी की बजाय दूसरे स्टेबल कॉइन्स की तरफ आएं। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसी हवाले से मेरे से पूछा गया कि क्या BUSD जो है वो इसका USDT या USDC का मुतबादल है। अच्छा, यहाँ मैं USDT पे सारी बात की है। USDC जो है वो भी अब 1 by 1 यानी जितना USDC है उतना ही डॉलर नहीं है, वो भी रिजर्व की तरफ चले गए हैं। तो मेरी नज़र में USDT और USDC दोनों रिस्की हैं, आपने उन पे अपना क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना। क्या BUSD एक बेहतरीन अल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि BUSD उन स्टेबल कॉइन्स में शामिल होता है जिनका तकरीबन हर 1 माह या 2 माह बाद बाकायदा ऑडिट होता है, और ये इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है कि कितने BUSD प्रिंट हुए हैं और उसके पीछे डॉलर जो रिजर्व हैं वो वाकई पड़े हुए हैं या नहीं। मेरी नज़र में USDT और USDC का जो बेहतरीन मुतबादल है वो BUSD हो सकता है अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि BUSD के ऊपर बहुत से आपको पेयर्स मिल जाएंगे। खसूसन अगर आप बाइनांस पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको BUSD के ऊपर बहुत से ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे जो USDT के साथ भी हैं और BUSD के साथ भी हैं। तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर बेस्ट ऑप्शन आपके पास सिर्फ BUSD बनते हैं। अब आते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने स्टेबल कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करनी है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टेकिंग करना चाहता हूं या मैं मार्केट का क्रैश का इंतजार करना चाहता हूं, 1-2 माह के अंदर अंदर जो है मार्केट एक बड़ा क्रैश करे तो मैं करूं, तो ये लॉन्ग टर्म मेरी नज़र में आपने होल्डिंग करनी है। उसके लिए कौन से कॉइन हो सकते हैं? मेरी नज़र में अगर आप दोबारा ये स्क्रीन पे आएँ तो ये देखें, ये वो कॉइन हैं जो मेरी नज़र में एक और बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन हो सकती हैं। अगर आप सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन की बात करें तो ये जिमिनी का स्टेबल कॉइन है GUSD, वो बेहतरीन ऑप्शन है, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं। अगर आप डिसेंट्रलाइज की तरफ जाएं तो लूना ब्लॉकचेन का अपना एक स्टेबल कॉइन है UST के नाम से, टेरा USD, ये वाला, ये वो मैं बल्कि अगर मेरे से आप पूछें तो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो टोकन है स्टेबल कॉइन वो टेरा USD है। उसकी वजह यह है
कि ये एक तो ये डिसेंट्रलाइज है, यानी इसको कोई सेंट्रल बॉडी जब दिल चाहा मर्जी प्रिंट नहीं कर रही, और ये भी टेंशन नहीं है कि इसके पीछे ऑडिट हो रहा है या नहीं। ये टेरा लूना का अपना स्टेबल कॉइन है। इसका मतलब यह है कि जितने आपके पास ये यूएसडी होंगे, टेरा यूएसडी होंगे, उतने जब भी आप एक्सचेंज करने लगेंगे उतने डॉलर की वैल्यू में आपको लूना कॉइन्स मिल जाएंगे। तो बेहतरीन डिसेंट्रलाइज में से ये एक ऑप्शन है। डाई भी एक ऑप्शन है, लेकिन डाई का पिछले साल मेरा ख्याल है कुछ 6-7 माह पुरानी बात है, डाई का एकदम एक फड्डा पड़ा था। इनके अपना सिस्टम थोड़ा सा कोलैप्स हो गया था। हुआ ये कि इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है डाई का। ये भी डिसेंट्रलाइज है, यानी इसको भी कोई अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं करता, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इन्होंने ये अपना मैनेज किया हुआ है। डाओ मेकर डाओ जो है उनका ये डाई जो है वो स्टेबल कॉइन है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको समझाऊंगा और ज़्यादा आपको देर लग जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो को एंड करने से पहले, चूंकि आपने ऑप्शंस की बात की थी, तो मेरी नज़र में अगर आपने ट्रेडिंग के लिए करना है तो बेस्ट ऑप्शन, खसूसन अगर आप बाइनांस यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है BUSD की। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं स्टेबल कॉइन तो सेंट्रलाइज में आपके पास ऑप्शन है GUSD की, और अगर आप डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है USD की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये ट्रेडिंग की तरफ आते हैं, ये अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। अच्छा, यहां पे अगर फॉर एग्जांपल आपने USDT नहीं यूज करना, आपने USDC नहीं करना, आप कहते हैं जी मैं UST यूज कर लेता हूं, तो आपको USD के अगेंस्ट कोई मतलब पेयर ही नहीं मिलेगा ट्रेडिंग के लिए। GUSD का भी आपको बाइनांस पे कोई पेयर नहीं मिलेगा। शायद इनका जो जिमनी का अपना एक्सचेंज है वहां पे आपको पेयर्स मिल जाए बहुत ज्यादा। तो आपने जो भी स्टेबल कॉइन होल्ड करना है, आपने ये लाजमी देख लेना है कि उसकी ट्रेडिंग में आपको फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं। कुछ लोगों ने ये कंसर्न किया कि सर हमारे पास USDT थे तो हमने वो BTC USDT के अगेंस्ट बाय किया है, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा तो सारा फंड ही USDT में पड़ा हुआ है, और हमने जितनी क्रिप्टो बाय की है वो USDT के जरिए की है। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपने USDT दे के बदले में आपने BTC या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले ली है, तो अब आपके पास USDT नहीं है, अब आपका उस USDT से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपने दे के बदले में कोई और क्रिप्टो करेंसी ली है। यानी मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, जब सेलिंग टाइम की तरफ जाएंगे, जब स्पॉट ट्रेडिंग में आप सेलिंग करेंगे, उस वक्त आप USDT में कन्वर्ट ना करें। बाय बेशक आप USDT से कर लें, USDC से कर लें, सिर्फ सेलिंग के दौरान, यानी आपने होल्ड नहीं करना, सिर्फ आपने ट्रेडिंग के लिए वक्ती तौर पे, अगर आपकी मजबूरी है वक्ती तौर पे आप कर सकते हैं, वैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने नहीं करना। तो ये वो सारा मेरा ख्याल है डिटेल थी, मैं चाहता था कि आपको अपडेट कर दूं। मेरा ख्याल है ये भी मेरी जो 3 वीडियो का कोर्स था उसी का एक हिस्सा है, इसको मैं उसी में ऐड करूंगा, ताकि अगर आपने वो मेरी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियो भी देखें, ताकि आपको पता चले कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो होल्ड करके बैठे हैं तो ये ना हो कहीं एकदम जिस क्रिप्टो में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो एकदम नीचे गिर जाए और आप परेशान हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।